मुंबई की चमचमाती गलियों में उस रात एक अजनबी सा शख्स चला रहा था। लंबा कद, चेहरा तेज, आंखों में एक अजीब चमक और चाल में ऐसा कॉन्फिडेंस मानो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। उनका असली नाम था कुलभूषण पंडित, लेकिन दुनिया जल्द ही उन्हें राजकुमार कहने वाली थी। राजकुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक रहस्य थे, एक सस्पेंस थे, एक जिद्दी इंसान जिससे हर कोई डरता था और मोहब्बत भी करता था। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले राजकुमार साहब मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। उनकी आवाज़ इतनी गहरी और डरावनी थी कि अपराधी थर्रा उठते थे। कहानी है कि एक बार वे किसी घटना की जांच कर रहे थे, तभी एक फिल्म निर्माता उनकी आवाज़ को सुनता है और इतना प्रभावित होता है कि बोलता है, जनाब, आपकी आवाज़ पुलिस वालों के लिए नहीं, फिल्मों के लिए बनी है। और यहीं से उनकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। 1952 में फिल्म रंगीली से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, लेकिन पहचान मिली मदर इंडिया से। रोल छोटा था, पर उनकी आंख, उनकी चाल और उनके चेहरे ने पर्दे पे ऐसा जादू कर दिया कि दर्शक कहते रह गए, ये आदमी कौन है। साथियों, राजकुमार साहब की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आवाज़। उनका मशहूर डायलॉग आज भी गूंजता है, जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, मगर वो बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। उनकी आवाज़ में ऐसा असर था कि सिनेमा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। राजकुमार साहब का एक मशहूर किस्सा है। एक पार्टी में उन्होंने शम्मी कपूर को कहा, वाह शम्मी साहब, लगता है अभी भी दर्जी की दुकान से उठकर आए हो। सभी हक्का बक्का रह गए, लेकिन राजकुमार साहब का चेहरा एकदम ठंडा, जैसे उन्होंने कुछ कहा ही न हो। उनका ये अंदाज लोगों को कभी कभी गुस्सा दिलाता तो कभी हंसी। साथियों, फिल्म पाकीज़ा के दौरान राजकुमार और मीना कुमारी के बीच एक अजीब रिश्ता जुड़ गया। राजकुमार अक्सर मीना कुमारी को गुलाब देके कहते, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। यही डायलॉग बाद में फिल्म में डाला गया और इतिहास बन गया। लेकिन ये रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि राजकुमार साहब की जिंदगी का हर चीज़ रहस्य ही रहा। साथियों, अब आता है वो किस्सा जिसे हर कोई याद करता है। साल था 1990। मैंने प्यार किया देखे सलमान खान नए नए सुपरस्टार बने थे। एक फिल्म पार्टी में सलमान राजकुमार साहब से मिलने पहुंचे। सलमान ने विनम्रता से कहा, राजकुमार साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। राजकुमार ने सलमान को गौर से देखा और फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, जानी, लगता है अभी दूध पीकर आए हो। पूरा हॉल ठहाके से गूंज उठा। सलमान पहले तो शर्मिंदा हुए, फिर हंसी रोक नहीं पाए। बाद में सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा, उस दिन मैंने सीखा कि असली स्टारडम का मतलब क्या होता है। राजकुमार साहब जैसा कॉन्फिडेंस और स्टाइल मैंने किसी और में नहीं देखा। राजकुमार साहब का करियर जितना चमकदार था, उतना ही विवादों से भरा हुआ। कभी डायरेक्टर से भिड़ जाना, कभी शूटिंग सेट पे गुस्सा दिखाना, कभी बड़े बड़े सितारों को चिढ़ा देना। एक बार एक प्रोड्यूसर ने उनसे कहा, राजकुमार जी, फिल्म में मैं आपकी जगह पे धर्मेंद्र को लेने की सोच रहा हूँ। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, जनाब, रॉयल्स रॉयस की जगह अगर आप मारुति लेना चाहते हैं तो हमें क्यों बता रहे हैं। साथियों, फिल्म हीर रांझा पूरी की पूरी शायरी में लिखी गई थी। राजकुमार ने उस मूवी में ऐसा अभिनय किया कि लोग कहते रह गए, ये इंसान नहीं, चलता फिरता शेर है। उनकी आवाज़ से निकली हर शायरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। साथियों, राजकुमार साहब की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी दिलचस्प थी। उन्होंने एयर होस्टेस जेनिफर से शादी की, जिनका नाम बाद में गायत्री रखा गया। राजकुमार साहब के 3 बच्चे हुए, पुरुष, पनीनी और वास्तविक। बेटे फिल्मों में तो आए, मगर पिता जैसी बुलंदी हासिल नहीं कर सके। 1994 में राजकुमार साहब को गले का कैंसर हो गया। वो आवाज़ जो उनकी पहचान थी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। लेकिन राजकुमार साहब ने हार नहीं मानी। वो कहा करते थे, हम मौत से नहीं डरते, मौत हमें देख के खुद डर जाएगी। साथियों, 3 जुलाई 1996 मुंबई का एक अस्पताल, राजकुमार साहब ने अपनी आखिरी सांसें ली। दुनिया भर के फैंस सदमे में थे। जिस शख्स की आवाज़ पूरी इंडस्ट्री को हिला देती थी, वो आवाज़ अब खामोश हो गई थी। राजकुमार साहब ने 70 से ज़्यादा हिट फिल्में दी। उनकी स्टाइल, उनकी शान और उनकी आवाज़ आज भी नई पीढ़ी को इंस्पायर करती है। वो कहते थे, स्टाइल है हमारा, कोई कॉपी नहीं कर सकता। और सच में राजकुमार जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ।
साथियों, राजकुमार की कहानी एक फिल्म जैसी है। एक पुलिस इंस्पेक्टर से सुपरस्टार बनने तक का सफर, इश्क, विवाद, तंज, डायलॉग्स, सलमान खान वाला किस्सा और आखिरी में एक दर्दनाक विदाई। वो सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो बॉलीवुड के असली बादशाह थे।